अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वो एक बहुत ही काली तूफानी सर्द रात थी। हर सू सन्नाटे का राज था। कभी कभी कुत्ते के भौंकने से फिजा का सकूत टूट जाता। ऐसे में खौफ की एक लहर रीढ़ की हड्डी को दर्द कर जाती। चांद भी अपनी चांदनी बखेर कर बादलों में छुप जाता, जैसे वो भी फिजाओं से छेड़खानी कर रहा हो। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे बलाएं अपने बाजू फैलाए खड़ी हों। आज भी मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी मेज पर बिखरे कागजात को समेटकर उठने ही वाली थी कि मुझे वही आवाज सुनाई दी। रोज की तरह आज भी इस आवाज में वही दर्द, वही तड़प थी। मैंने चौंक कर खिड़की से नीचे देखा तो मुझे वही औरत नजर आई। काले लिबास में वो रात का हिस्सा मालूम हो रही थी। रोज की तरह बिखरे बाल, शाने से ढका हुआ आंचल हवा के दोष पर लहरा रहा था। नंगे पांव इस औरत को तो जैसे ना तो मौसम की कोई परवाह थी और ना ही रात के अंधेरे का खौफ। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वो 11 बजा रही थी। सर्दी के मौसम में रात के इस वक्त तो कोई पागल ही घर से निकलता होगा। मेरा नाम डीएसपी तमन्ना है। जब से मेरा ट्रांसफर इस इलाके में हुआ था, तब से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब वो औरत मैंने रात के इस पहर ना देखी हो। पहले पहल तो मुझे लगा कि शायद इसका कोई अजीज गुजर गया हो, तो ये रोती हुई जा रही है कि वो औरत मैंने दिन के वक्त कभी नहीं देखी। इस इलाके में आए हुए मुझे काफी टाइम हो गया था, लेकिन रात के अलावा मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा। सुबह मैंने फिर से इसके बारे में मालूम करने का सोचा और आकर अपने बिस्तर पर सो गई। रात देर से सोने की वजह से सुबह आंख भी देर से खुली। टाइम देखा तो 9 होने वाले थे। मैंने मुलाजिम को नाश्ता लगाने के लिए कहा और खुद जल्दी से तैयार होने लगी। नाश्ता करके जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सलाम मैडम, चपरासी ने कहा। वालेकुम अस्सलाम। करमू जाओ और इंस्पेक्टर हारून को भेजो। जी मैडम। करमू के जाने के बाद मैं फाइल पर झुक गई। इतने में इंस्पेक्टर हारून आ गए। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया। आइए बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। उस औरत के बारे में कुछ पता चला? मैम, हमने उसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो रातों को ही नजर आती है और रात के अंधेरे में ही गुम हो जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो कोई चुड़ैल है या बदरू है जो सिर्फ रातों को नजर आती है। नहीं हारून, मुझे नहीं लगता। अगर वो कोई चुड़ैल या बदरू है तो अब तक इस गांव में कोई भी जिंदा ना होता। हो सकता है वो कोई सताई हुई औरत हो। आप गांव के लोगों से पता लगाने की कोशिश करें, बाकी मैं देख लूंगी। जी बेहतर, हारून ने कहा और जाने की इजाजत चाही। ठीक है, आप जा सकते हैं। एक हफ्ते की मेहनत के बाद भी उस औरत के बारे में कुछ पता ना चला तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद इसके बारे में पता करूंगी। रात को मैंने कुछ जरूरी सामान लिया और इसके आने का इंतजार करने लगी। दूर से वो रोने की आवाज आने लगी तो मैं छुप गई। जब वो औरत मेरे पास से गुजरी तो मैंने गौर से इसे देखा। देखने में वो औरत बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई शहजादी, मगर इसे दुनिया जहान की कोई परवाह ना थी। वो अपनी ही धुन में जा रही थी। मैं भी इसका पीछा करने लगी। एहतियात के तौर पर मैंने रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। आज चांद अपने जोबन पर था। हर चीज चांदनी में धुली हुई थी। रात के इस पहर किसी का पीछा करना मेरे होश उड़ा रहा था। वो औरत एक कब्रिस्तान के करीब रुक गई और इस शिद्दत से रोई कि मुझे लगा ये अब जिंदा नहीं बचेगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगी। कब्रिस्तान की हौलनाक खामोशी में इसका रोना ऐसे लग रहा था जैसे चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हों। वो औरत मुड़ी और फिर चलने लगी। अब इसका रुख दूसरी तरफ वाकया वीराने की तरफ जाते हुए रास्ते की तरफ था, जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी वहां गया लौटकर नहीं आया। कुछ सोचकर मैंने इसे आवाज दी। सुनिए, रुकिए तो। मेरी आवाज सुनकर
वो सिर्फ चंद सेकंड के लिए रुकी और फिर अपने रास्ते पर चलने लगी। मैंने वापस लौट जाना मुनासिब ना समझा और इसके पीछे वीराने में दाखिल हो गई। अचानक मेरा पांव झाड़ियों में उलझ गया। जब तक मैं पांव आजाद करती, वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो औरत मुझसे काफी दूर जा चुकी थी और फिर नजरों से ओझल हो गई। जब मेरी नजर इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ी तो खौफ की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी को सर्द कर गई। मैं एक ऐसे वीराने में खड़ी थी जहां हर तरफ गिज़ां रसीदा दरख्त थे। वहां हर चीज का रंग जर्द था, जमीन, दरख्त, घास, हत्ता कि मुझे अपने हाथों का रंग भी जर्द नजर आया। जाने इस माहौल में कैसा शहर था। अचानक एक तरफ से शोर उठा तो मैंने नजर उठाकर देखा तो खौफ से मेरी चीख निकलते हुए बची। एक तरफ से कुछ ढांचे उछलते कूदते आ रहे थे। इनकी आंखों से जर्द रंग की रोशनी निकल रही थी। इन्होंने एक इंसान को पकड़ रखा था जो बुरी तरह चीखों पुकार कर रहा था, लेकिन इन ढांचों पर इसकी किसी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था। वो इसके जिस्म से गोश्त नोच नोच कर खाने में मसरूफ थे। ये मंजर इस कदर खौफनाक था कि मेरी रूह तक कांप गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो लगा कि मेरे पांव मेरा साथ छोड़ चुके हैं। वो इसे लेकर एक तरफ चले गए तो मैंने वहां से भागने का सोचा, लेकिन बहुत घूमने के बाद भी मैं चाहकर भी इस वीराने से निकलने का रास्ता ना ढूंढ पाई। बदकिस्मती से मैं इस वीराने में भटक चुकी थी। चलते चलते पांव शल हो चुके थे। यहाँ हर तरफ खौफ का आलम था। मुझे अपनी ही आहट से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं से वो ढांचे निकल आएंगे और मेरा भी वही हाल करेंगे जो उस इंसान का किया था। थोड़ी दूर मुझे एक रोशनी जलती हुई नजर आई। मैं इस तरफ चल पड़ी। वो एक वीरान सी झोंपड़ी थी। मैंने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिल पाया। मैंने फिर जोर से दस्तक दी, कोई है? दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और गुस्से से बोली, क्या है? इस औरत की आवाज में इतनी दहशत थी कि मैं डर गई। वो माँ जी, मैं इस वीराने में भटक गई हूँ। क्या मुझे यहाँ रात गुजारने की जगह मिलेगी? बूढ़िया ने सर से लेकर पांव तक मेरा जायजा लिया और बोली, सिर्फ सुबह तक ही रुकने की इजाजत दूंगी। जी, मैं सुबह होते ही वापस चली जाऊंगी, मैंने कहा। इस पर इस बुढ़िया ने कहकहा लगाया और कुछ बड़बड़ाने लगी तो मुझे वो बहुत अजीब लगी। खुले हुए बड़े बड़े सफेद बाल, सफेद कपड़े, हाथ में लालटेन पकड़े, वो किसी चुड़ैल से कम ना लग रही थी। लेकिन इस वीराने में रात गुजारने के लिए मुझे ये जगह गनीमत लगी, सो मैं अंदर चली गई। अंदर एक तरफ घास का बिस्तर बिछा था। एक कोने में एक चूल्हा और कुछ बर्तन रखे थे। झोंपड़ी के अंदर एक और दरवाजा था। शायद इस तरफ भी कोई कमरा था। इस बूढ़ी औरत के कहने पर मैं घास के बिस्तर पर बैठ गई तो वो बोली, कहाँ से आई हो? मैंने कहा, यहीं आस पास के गांव से, किसी का पीछा करते यहाँ आ गई हूँ। रात के इस पहर इस वीराने में आते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं माँ जी, हम पुलिस वाले किसी से नहीं डरते। मैं तो किसी के पीछे यहाँ आई हूँ। मुझे तो पता नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। माँ जी, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इस बूढ़ी औरत ने पानी का एक प्याला लाकर मुझे दिया। जब मैंने पानी पीने लगी तो बदबू से मुझे उबकाई आ गई। मैंने देखा तो इस प्याले में पानी की जगह खून था। भागकर झोंपड़ी के अंदर वाले दरवाजे की तरफ भागी। अंदर देखा तो हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। हर तरफ खून ही खून था। कुछ ताज़ा इंसानी लाशें बुरी तरह काट कर फैली गई थीं। कमरा इस कदर ठंडा था और अंदर खौफनाक मंजर था कि मेरी रगों में खून मंजमद होने लगा। मैं भागकर बाहर आई। वो बूढ़ी औरत खौफनाक कहके लगाकर माहौल को खौफनाक बना रही थी। अचानक मेरी नज़र इसके पांव पर पड़ी तो इसके पांव उल्टे थे। उफ खुदाया, ये मैं कहाँ फंस गई। मैंने वहां से दौड़ लगा दी। मुझे अपने पीछे इस औरत के कहके सुनाई दिए,
वो कह रही थी, यहाँ से भागकर कहाँ जाओगी? ये हमारी बस्ती है, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। तुम घूमकर मेरे पास ही आओगी। मैं सरपट भागे जा रही थी कि मेरा पांव किसी चीज से टकरा गया और मैं मुंह के बल गिर पड़ी। मैं बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। मैंने उठना चाहा तो एक बार फिर मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं जिस चीज से टकरा कर गिरी थी वो किसी की लाश थी, खून में लथपथ, जिसका सर धड़ से अलग था। इसके धड़ से खून निकलकर जमीन को भिगो रहा था। थोड़ी ही दूर इसका सर पड़ा था। खौफ से मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो सर हंसने लगा और फिर जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए बोला, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा हो जाएगा। ना जी सकोगी ना मर सकोगी। ये जर्द वीराना है। यहाँ लोग मर कर भी नहीं मर पाते, बल्कि तकलीफ में तड़पते रहते हैं। अगर तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहती तो भाग जाओ यहाँ से। अचानक चमगादड़ें उड़ने लगी। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे भी उड़ गए। सामने से एक खौफनाक काले रंग की बला चली आ रही थी। इसकी आंखें हल्दी की मानद जर्द थीं और मुंह से जर्द रंग का धुआं निकल रहा था। इसके बड़े बड़े दांत खून से रंगे थे और जिस्म हाथी की मानद। इसके चलने से सारा जर्द वीराना हिल रहा था। वो सर फिर बोला, लड़की अगर अपनी जान प्यारी है तो दूसरी तरफ जाते रास्ते से भाग जाओ। मौत को अपने पास आते हुए देखकर मैं एकदम से बेदार हुई और भागने लगी। मुझे अपने पीछे इस बला के चलने की आवाजें आ रही थी। मैं इतने तेज भागी कि जिंदगी में अब कभी भागने का मौका नहीं मिलेगा। कभी झाड़ियों से उलझ जाती तो कभी कांटों से। मेरा जिस्म जगह जगह से जख्मी हो चुका था। फिर मैं एक दरख्त से ऐसे टकराई कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जिंदगी की परवाह किए बगैर मैं गिरकर बेहोश हो गई। मुझे दुनिया जहान की कोई होश नहीं रही। मैं हर डर खौफ से आज़ाद हो चुकी थी और शायद यही मेरे लिए अच्छा भी हुआ, क्योंकि अगर होश में रहती तो अब तक डर से मर चुकी होती। जब होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। वो कोई पुरानी तर्ज का बना हुआ कमरा था, लेकिन अभी तक बिल्कुल ठीक हालत में था। कमरे में रखे हुए पुरानी तर्ज के सामान से ऐसा लग रहा था जैसे किसी जमाने में ये किसी महल का कोई कमरा हो। मेरा सर भारी भारी लग रहा था। सर पर पट्टी बांधी हुई थी। जिस्म पर भी जगह जगह मरहम पट्टियां की हुई थी। अचानक मेरी आंखों में इस वीराने का मंजर घूम गया तो दिल बुरी तरह धड़क उठा। दिल में आया कि कहीं मैं किसी चुड़ैल के कब्जे में तो नहीं, लेकिन अगर कोई चुड़ैल होती तो मुझे ऐसे ना बचाती। मैंने घर के मकीन का शुक्रिया अदा करने का सोचा और बाहर आ गई। वो तो कोई वाकई किसी बादशाह का महल ही था। बेशक वो पुरानी तर्ज का बना हुआ था, लेकिन आज भी बहुत खूबसूरत था। मैं मुख्तलिफ कमरों से होती हुई राहदारी में आ गई। हर कमरे की सजावट बहुत ही आला थी। एक कमरे के सामने जाकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और नजर दीवार पर लटकती हुई उस तस्वीर पर ठहर गई। ये तो वही औरत थी जिसका पीछा करती हुई मैं इस वीराने में पहुंची थी। वो वाकई कोई शहजादी की इतनी खूबसूरत तस्वीर थी। सर पर मोतियों का छोटा सा ताज, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत सादा घने बाल। वो किसी शहजादी से हरगिज कम ना थी। इस कमरे से निकलकर मैं फिर राहदारी में आ गई और पुकारने लगी, कोई है तो प्लीज सामने आओ। लेकिन मेरी आवाज सारे घर में गूंजकर मुझे ही सुनाई दे रही थी। अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। मैं एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और खुदा से दुआएं मांगने लगी कि मेरे मौला, मुझे इस मुश्किल से निकाल, मेरी मुश्किलें आसान कर, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे यहाँ से निकाल। तभी आहट पर मैंने मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी। वो मुझसे मुखातब हुई, अब तबीयत कैसी है? जी वो मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? इसने कोई जवाब ना दिया, बस मेरा हाथ थाम कर एक कमरे में ले आई। मुझे बिठाकर खुद बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। इसने ट्रे मेज पर रखी
और बोली, अब पूछो, क्या पूछना चाहती हो। इसकी तरह इसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। मैं यहाँ कैसे आई हूँ, और आप कौन हैं, और ये जगह कौन सी है। मैंने कई सवाल एक साथ कर डाले। इसने निवाला तोड़कर मेरे मुंह में डाला, क्योंकि मेरे हाथ जख्मी थे। फिर वो बोली, इस वीराने से मैं तुम्हें उठा कर लाई हूँ। तुम्हें 2 दिन बाद होश आया है। फिर इसने मेरे गले में पड़े हुए लॉकेट की तरफ इशारा किया और कहा, अगर ये तुम्हारे गले में ना होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होती। मैंने देखा तो बेख्तियार इस लॉकेट को चूम लिया। इस पर आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। वो मेरे बाबा ने मुझे देते वक्त कहा था कि ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो फिर मुखातब हुई, मेरा नाम शानजे है और मैं कोहकाफ की एक रियासत की शहजादी हूँ, और तुम मेरे महल में हो। मतलब मैं कोहकाफ में हूँ? मैंने कहा, नहीं, यहाँ जमीन पर हमने ये महल बना रखा है। हमारी अपनी एक रियासत थी। मैंने इससे पूछा कि वो रात को गांव की गलियों में रोती हुई क्यों फिरती है, तो इसने कहा, ये एक बहुत ही दुख भरी मेरी बर्बादी की कहानी है। मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक जिन जादी हूँ। मेरे बाबा अमान जादूगर बहुत ही रहमदिल और नेक जिन थे। वो जिन होने के साथ साथ एक जादूगर भी थे। ताकत के साथ अगर हर चीज का इल्म भी हो तो सोने पे सुहागा होता है। हमारी बस्ती के सब लोग बाबा से बहुत खुश थे। हम 2 बहन भाई थे। बस्ती में सब तरफ खुशहाली थी। सारी बस्ती फूलों कलियों का राज था। हमारा महल सफेद रंग का था, जिसे गुलाब के फूलों ने चारों तरफ से घेर रखा था। हम सब बहुत खुश थे। एक दिन ऐसी आंधी चली जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया। हमारे साथ वाली रियासत का बादशाह गैर मजहब था। वो बहुत ही जालिम था। उसका एक ही बेटा था, अर्जुन। वो भी अपने बाप की तरह जालिम और संगदिल था। वो दोनों शैतान के पुजारी थे। वो इंसानों की बलि देकर शैतान को खुश करते और शैतानी शक्ति हासिल करते। मेरा भाई हारिस और बाबा इंसानों से बहुत प्यार करते थे और इन दोनों के सितम से इंसानों को बचाना चाहते थे। एक रात बाबा को अपने इल्म से मालूम हुआ कि अर्जुन बेगुनाह इंसानों की बलि देकर एक ऐसी शक्ति हासिल करेगा जिससे वो तमाम दुनिया पर राज करेगा और इसे कोई हरा नहीं सकेगा। बाबा ने हारिस से कहा कि बेटा, अगर अर्जुन को ना रोका तो वो दुनिया पर तबाही बनकर बरसेगा और इसे कोई रोक नहीं सकेगा। बाबा, मैं इसे रोकूंगा। मैं इसे ऐसे बेगुनाह इंसानों का खून नहीं करने दूंगा। हारिस ने कहा और बाबा से इजाजत लेकर चला गया। अर्जुन एक बड़े से बुत के आगे 2 जानू बैठा हुआ कोई मंत्र पढ़ रहा था। बुत की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। आज भी बुत के कदमों में एक इंसान बेहोश पड़ा था। अर्जुन ने एक तेज चाकू उठाया और इस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ अर्जुन, हारिस ने इसे पुकारा। तुमने मेरी पूजा में भंग डाली है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी आंखें शोले उगलने लगीं। फिर दोनों में जबरदस्त जंग हुई और फिर हारिस के एक ही वार से अर्जुन के जिस्म को आग लग गई और वह बुरी तरह जलने लगा। हारिस वापस आ गया और इस इंसान को वापस इंसानी दुनिया में भेज दिया। अर्जुन के बाप को जब बेटे की मौत की खबर मिली तो उसने हमारी बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी। जाने उसने शहनशाह कोहकाफ को हमारे खिलाफ क्या कहा कि शहनशाह कोहकाफ ने सजा के तौर पर हमें ही इंसानी दुनिया में भेज दिया। हम इंसानी दुनिया में आ गए और रहने के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां कोई आता जाता ना हो। ये एक वीरान जगह थी, कुछ खंडरात थे। बाबा ने जादू से यहाँ ही अपना महल बना लिया। हम यहाँ आबाद हो गए, लेकिन अर्जुन के बाप ने यहाँ भी हमारा पीछा ना छोड़ा और इसने इस जर्द वीराने में अपने तिलिस्म छोड़ दिए, जिन्होंने हमारा जीना दोबर कर दिया। फिर एक दिन हारिस घर से ऐसा गायब हुआ कि इसकी लाश ही वापस घर आई। बाबा हारिस की मौत से टूट से गए। फिर रो धोकर हमने हारिस को दफन कर दिया। हम मुसलमान जिन जात थे, इसलिए हम अपनी हदूद में रहना जानते थे, लेकिन अर्जुन और इसका बाप गैर मजहब थे।
اس لیے انہیں حدیں توڑنا آتا تھا اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا۔ اس نے بابا کو کہا، میری شادی اس سے کر دیں ورنہ وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ وہ مجھ سے شادی کر کے شیطانی شکتی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بابا غصے میں آ گئے اور اس سے کہہ دیا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے ہماری بستی کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے لوگوں کو مار کر ہماری آدھی طاقت کو ختم کر دیا۔ ہم اکیلے اس کی شیطانی شکتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس نے بے انتہا شیطانی طاقتیں حاصل کر لی تھی، کیونکہ ہم اکیلے ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ایک بزرگ ملے۔ میں نے ان سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مدد ایک ایسی لڑکی کرے گی جو چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی ہو۔ اس کے دائیں بازو پر ایک ایسا نشان ہوگا جس سے ساری شیطانی طاقتیں ڈرتی ہوں۔ بس اسے وہ نشان حاصل کرنا ہوگا۔ بابا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ اسے ایک منتر کا جاپ کر کے اس نشان کا ایک ہتھیار حاصل کرنا ہوگا۔ بابا، وہ مجھے لڑکی کہاں ملے گی؟ وہ لڑکی چاند کی 14 تاریخ کو تمہیں ملے گی، لیکن کب اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، یہ مالا لے لو۔ جب بھی تمہیں وہ لڑکی مل جائے تو تم اسے چوم لینا، میں آ جاؤں گا۔ اب تم جاؤ اور یہ مالا گلے میں پہن لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ گھر آ کر میں نے بابا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اسی دن سے میں نے بھی اپنی طاقتیں بڑھانی شروع کر دیں۔ ایک دن پھر وہ شیطان آ گیا اور اس نے پھر ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں گھوم کر جب واپس محل میں آئی تو ہر طرف موت کا راج تھا۔ ہمارے ساتھ رہنے والے سب مارے جا چکے تھے۔ میں دوڑ کر بابا کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں بھی سب ختم ہو چکا تھا۔ میری چیخوں سے سارا محل گونج اٹھا، کیونکہ اس ظالم نے میرے بابا کو بھیانک موت مارا تھا اور خود میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے تم سب کو برباد کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ میں غصے سے چلا اٹھی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے میرے بابا کو مارا، میں تمہاری موت بن کر تم پر برسوں گی۔ اس پر اس نے کہکا لگایا، تم مجھے مارو گی؟ اس سے پہلے ہی میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری، جو شعلہ سا بن کر میری طرف بڑھی، لیکن مجھ سے ٹکرا کر اس شیطان کو جا لگی اور وہ زور زور سے چیخنے لگا، تو مجھے مارے گا تو مجھے چھو بھی نہیں پائے گا۔ خدا کی طاقت سے بڑی اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں، اب تیری باری ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں مار نہیں سکتا تو کیا ہوا، میں تمہیں چین سے جینے بھی نہیں دوں گا۔ میں تمہیں شراب دیتا ہوں، تم راتوں کو گاؤں کی گلیوں میں روتی تڑپتی پھرو گی، تم سب پر ظاہر ہو جاؤ گی، سب تمہیں دیکھ سکیں گے، وہ تمہیں چڑیل سمجھ کر مار دیں گے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ پھر اس نے جانے کیا طلسم پڑھ کر پھونکا کہ ایک پل کے لیے میں سکتے میں آ گئی۔ اس پر اس نے پاؤں زمین پر مارا اور غائب ہو گیا۔ اور اب ہر روز رات کو جانے میں کس طلسم کے شہر میں گاؤں کی گلیوں میں روتی تڑپتی پھرتی ہوں۔ لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس مالا نے میری حفاظت کی۔ وہ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی تو میں نے کہا، شانزے، آپ کو وہ لڑکی نہیں ملی؟ تو اس نے کہا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو، تمہارے بازو پر پٹی کرتے وقت مجھے وہ نشان ملا ہے۔ میں؟ ہاں تمنا، تم ہی میری مدد کر سکتی ہو اس اذیت بھری زندگی سے اور اس شیطان سے اپنوں کی موت کا بدلہ لینے میں۔ پھر شانزے نے اس مالا کو بڑی عقیدت سے چوم لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے، سفید لباس، سفید داڑھی اور چہرے سے نور برس رہا تھا۔ ہمارے پاس آ کر بولے، شانزے بیٹا، تمہاری تلاش ختم ہوئی، اب تم اس ظالم سے اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ بابا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شانزے نے کہا، اس کے لیے تمنا صرف ایک رات اس ویرانے میں بیٹھ کر ایک منتر پڑھنا پڑے گا، تب ہی وہ نشان والا ہتھیار حاصل ہوگا جس سے وہ شیطان مر سکے گا۔ نہیں، میں اب اس ویرانے میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ تو بزرگ بولے، بیٹا، اگر تمہاری وجہ سے
कोई अपनों की मौत का बदला ले ले, कोई अजियत भरी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर ले, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारी वजह से उस शैतान का खात्मा हो गया तो ये इंसानियत पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि उस इंसान ने इंसानों का जीना हराम कर रखा है। हर रोज कोई ना कोई इंसान उसके हाथों मारा जाता है। बाबा आप बताएं, मैं तैयार हूँ। वैसे भी जिंदगी ने ऐसा नेक काम करने का मौका दिया है जो हर किसी को नहीं मिलता। मैं तो खुश नसीब हूँ बाबा। बाबा ने अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखा तो जैसे मेरे अंदर तवानाई भर गई हो। मेरे सारे जख्म एक पल में ठीक हो गए। मेरा जिस्म जैसे नूर की रोशनी में धुल गया हो। फिर बुजुर्ग बाबा ने मुझे वो मंत्र याद करवाया और कहा, शाम होते ही हम वीराने में चलेंगे। शाम को हम इस वीराने में पहुंचेंगे तो बाबा ने एक जगह एक दायरा लगाया और कहा कि तुम इसके अंदर बैठ जाओ, और जब तक सुबह की पहली किरण नजर ना आए इससे बाहर ना आना। चाहे कुछ भी हो जाए बाहर ना आना, वरना मारी जाओगी, और फिर उस शैतान का मरना भी नामुमकिन होगा, क्योंकि उस निशान वाला इंसान सदियों बाद पैदा होता है। ठीक है बाबा, मैं बाहर नहीं आऊंगी। इस शैतान को एक दिन भी और जीने की मोहलत नहीं देनी चाहिए। बेटा, जब तुम्हें सुबह की पहली किरण नजर आए तो उसी मंत्र को बुलंद आवाज में पढ़ना, तो ये जो तुम्हारे बाजू पर निशान है, ऐसा ही एक हथियार तुम्हें मिल जाएगा। तब तक हम भी आ जाएंगे, लेकिन तुम दायरे से बाहर आने की गलती मत करना। जी बाबा, ठीक है, मैंने कहा और दायरे के अंदर बैठ गई। सबसे पहले खुदा से अपनी कामयाबी की दुआ मांगी और फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। 2-3 घंटे सुकून से गुजर गए और कुछ भी ना हुआ, लेकिन फिर एकदम आसमान से खून की बारिश होने लगी। दायरे से बाहर की जमीन खून से सुर्ख हो चुकी थी, और हैरत की बात यह थी कि दायरे के अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। फिर अचानक हर तरफ से ढांचे निकलकर इस बारिश में उछलने लगे। देखते ही देखते वो सफेद रंग के ढांचे खून से भीगकर और भी भयानक लगने लगे। ये सब देखकर खौफ से मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने तेज तेज मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब आंखें खोलीं तो वहां कुछ नहीं था, तो मैंने सुकून का सांस लिया। लेकिन ये सुकून भी कुछ ही पल का था, क्योंकि पता लग रहा था कि जमीन पर जलजला आ गया हो, और देखते ही देखते जमीन फट गई और इसमें से खौफनाक बुलाएं निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगी, और मुझे लगा कि वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मेरे तो जिस्म से रूह जैसे परवाज कर गई हो। वो बलाएं दायरे के पास आकर गायब हो गईं। खौफ से मेरा तो सारा जिस्म कांप रहा था। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। मैंने वहां से भागने का फैसला कर लिया, लेकिन अचानक एक तरफ से वही रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो शानजे थी। आज इसकी हालत बहुत खराब थी। वो बहुत अजियत में थी। इसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। कई दिल दहला देने वाले वाकया हुए। हर बार एक नया खौफ दिमाग माउफ कर देता। रात थी जो गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में मुझे एक तरफ से एक इंसान आता दिखाई दिया। मेरे पास आकर वो बोला, वो जो बुजुर्ग बाबा थे उनका इंतकाल हो गया है, जल्दी से यहाँ से चलो। मैंने इसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि अब तक मुझे मालूम हो चुका था कि ये सब नजर का धोखा है। कुछ देर बाद वो आदमी मुझे देखता रहा, फिर चला गया। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया तो एक तरफ से कुछ लोग जनाजा उठाए वीराने में दाखिल हुए। ताज्जुब की बात तो ये है कि वो लोग रोने की बजाय नाच गा रहे थे। वो जनाजा एक तरफ रखकर नाचने में मसरूफ हो गए तो वो लाश अचानक उठकर मेरी तरफ चलने लगी। जब वो करीब आई तो मैंने देखा वो बुजुर्ग थे। वो बोले, बेटा, इन लोगों ने मुझे मार दिया है। अब तुम्हारा मंत्र पढ़ने का कोई फायदा नहीं। यहाँ से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार देंगे। जाओ, चली जाओ। इस बार वार कारी था, इसलिए मैंने भी मंत्र पढ़ना छोड़ दिया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई कि मुझे बुजुर्ग बाबा की आवाज सुनाई दी, बेटा, ये सब नजर का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ। मैं बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू हो गई। मैंने देखा कि
कि उन लोगों की शक्लें बदलकर खौफनाक बलाओं में बदल गईं। उन लोगों ने बाबा को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। तमन्ना बेटा, बचाओ मुझे, ये मंत्र पढ़ना छोड़ दो वरना ये मुझे मार देंगे। वो लोग बाबा को घसीटते हुए एक तरफ ले गए और दरख्त से उल्टा लटकाकर इनका सर धड़ से अलग कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हकीकत क्या है। वहां तो जैसे खून की नदी बह निकली हो। बाबा का सर एक हौलनाक बला के सर में बदल गया और इस सर ने खून पीना शुरू कर दिया। एक तो नींद से बुरा हाल हो रहा था और दूसरा ये मंजर। मैंने दिल में खुदा से अपनी कामयाबी की दुआ की। फजर की अजान हो चुकी थी। अब बस सूरज निकलने का इंतजार था। ये इंतजार भी जल्द ही खत्म हो गया। जब सूरज की पहली किरण इस वीराने में पड़ी, मैंने बुलंद आवाज से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ही एक सफेद रंग की रोशनी हुई और ठीक मेरे बाजू वाले निशान वाला एक सफेद रंग का हथियार नमूदार हुआ और मैंने जल्दी से उसे उठा लिया। इतनी देर में मुझे एक तरफ से बाबा और शानजे आते हुए दिखाई दिए। करीब आकर बाबा ने मुझे मेरी कामयाबी की मुबारकबाद दी। बाबा ने हसार खत्म किया और मुझसे वो हथियार लेकर शानजे को देते हुए कहा, लो अब तुम अपनों के कत्ल का बदला ले सकती हो। शानजे ने खुशी से इस हथियार को चूम लिया जो एक खंजर से मिलता जुलता था। शानजे ने एक तरफ फूंक मारी तो वो जालिम शैतान नमूदार हुआ और जोर से गरजा, किसकी हिम्मत जिसने मुझे बुलाकर अपनी मौत को दावत दी। फिर शानजे को देखकर वो जोर से हंसा, ऐ लड़की, इतने सारे अपनों की मौत से तेरा दिल नहीं भरा जो अपनी मौत को बुला लिया। मौत मेरी नहीं बल्कि तू खुद अपनी मौत का पास आया है, शानजे ने कहा और इस जालिम के सीने में वो निशान वाला खंजर उतार दिया। इस शैतान के सीने में सफेद रोशनी सी भर गई और वह बुरी तरह तड़पने लगा। इसकी चीखों से सारा वीराना गूंज उठा। आज बुराई पर अच्छाई ने जीत हासिल कर ली थी। इसने हजारों बेगुनाह इंसानों का खून किया था और अब वो अपने किए की सजा भुगत रहा था। देखते ही देखते इसके जिस्म को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और फिर वो जलकर खत्म हो गया और इसकी राख हवा लेकर उड़ गई। इसके मरते ही वो वीराना सरसब्ज शादाब वादी में बदल गया। शानजे बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे बरसों बाद इसने सुकून का सांस लिया हो। फिर वो मुझसे मुखातब हुई, तमन्ना, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनों की मौत का बदला लिया और इस अजियत भरी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो इस अंगूठी को चूम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। इसने एक अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। बाबा ने हम दोनों के सर पर शफकत भरा हाथ फेरा, फिर दुआ दी और चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। शानजे बोली, मैं अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर जब आंखें खोली तो मैं अपने घर में थी। फिर शानजे ने मुझसे इजाजत चाही, वो मुझसे गले मिली और फिर अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। अब रातों को गांव की गलियों में कोई नहीं रोता था। आज उस वाकया को तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। शानजे और मैं अब अच्छी सहेलियां हैं। वो अब भी हर रोज मुझसे मिलने रात को आती है, लेकिन रोती हुई नहीं बल्कि हंसती हुई। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।